मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भगवान की कृपा से जिनको निरख पिरख की आँखें मिल जाती हैं और उनको सत्य की परख हो जाती है, वे लोग असत्य पदार्थों को त्याग कर सच का सौदा करते हैं। जिनके मन पर माया के मलिन संस्कारों की परत जमा हो चुकी है, वे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ एकत्र करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई मर्दाने को एक बहुमूल्य लाल देकर फरमाया कि जाओ और शहर में जाकर कुछ जलपान ग्रहण कराओ और जो शेष रकम मिलेगी वो वापस ले आना। भाई मर्दाना लाल लेकर एक दुकान पर गया। दुकानदार को उस लाल के बदले कुछ भोजन की मांग की और बाकी शेष बची हुई रकम देने को कहा। एक साधारण आदमी लाल की कीमत भला क्या जाने। उस दुकानदार ने उस लाल को वापस देते हुए कहा कि इस पत्थर के बदले भोजन के अतिरिक्त तुम्हें रकम भी चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ, जाओ अपना पत्थर वापस ले जाओ। लाल लेकर भाई मर्दाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनती की कि आप तो फरमाते थे कि यह बहुमूल्य लाल है, लेकिन इससे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। गुरु साहब जी ने पूछा कि यह लाल तुम किसके पास लेकर गए थे? भाई मर्दाने ने उत्तर दिया कि भोजन की इच्छा थी, इसलिए जहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल सकता मैं उसी दुकान पर गया था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि लालों की परख केवल जौहरी को हुआ करती है, इसीलिए तुम शहर के शाल सराय नाम के जौहरी के पास जाओ, वही तुम्हें इसकी वास्तविक कीमत का ज्ञान करवा सकता है। आज्ञा पाकर भाई मर्दाना शाल सराय की दुकान पर गया और उसको वो लाल दिखाकर उसकी कीमत आंकने को कहा। लाल सराय ने उस लाल को परख कर कहा कि मेरे पास लाखों की संपत्ति है, यदि वो सारी भी तुम्हें दे दूं तो भी इस लाल की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। उसने उस कीमती लाल को दिखाने के उपलक्ष्य में 100 रुपया भेंट कर दिया। सज्जनों, विचारणीय बात यह है कि उसी लाल को किसी ने तो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझा और 4 आने भी नहीं दिए, और किसी ने उसका लाखों रुपयों से भी अधिक मूल्य डाल दिया। ऐसे ही सद्गुरु के शब्द रूपी अमोलक लाल को कदरदान सिर के मूल पर भी सस्ता समझते हैं और अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, वे आप भी इस दात से वंचित रहते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी इस लाभ से लाभान्वित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे तन मन धन को दायमी समझकर अपनी सूरत को इसमें अटकाए रख करके इस लोक में भी दुख पाते हैं और परलोक में भी दुख के भागीदार बनते हैं। सिकंदर बादशाह ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और अथाह धन दौलत एकत्र कर ली। वह अपने आप को दुनिया का बादशाह समझकर अपनी वीरता पर गर्व करता था। अपने देश की ओर वापस लौटते समय मार्ग में अचानक ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो असहनीय दर्द से छटपटाने लगा। उसने सभी अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाकर कहा कि तुम जितना दिल तुम्हारा चाहे उतनी संपदा ले लो, लेकिन किसी प्रकार मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दो। लेकिन वैद्यों ने कहा कि वे इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं।
पुनः उसने अपने वीर सैनिकों को बुलाकर कहा कि आपने जिस पराक्रम से शत्रुओं को शिकस्त दी थी, उसी बल से मेरी इस पीड़ा को भी दूर कर दो। तो उन्होंने भी खिन्न मन से यही उत्तर दिया कि उनके समस्त अस्त्र शस्त्र बादशाह की इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ हैं। अपने वीर सिपाहियों से भी निराशाजनक उत्तर पाकर उसने अपनी रानियों व परिवार के अन्य लोगों के सामने अपनी पीड़ा को कम करने के लिए सहायता की मांग की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस दुख से छुड़ाने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं। सब तरफ से निराश होकर वो कहने लगा, अफसोस, मुझे ये बात पहले किसी ने नहीं बताई कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है और मृत्यु के उपरांत जीव के सिवाय उसके कर्मों की कुछ भी साथ नहीं जाता। सारी जिंदगी जिन्हें अपना समझकर उनमें दिल रमाया रहा, अंत समय वह कुछ भी अपना न बना। इस प्रकार विचार करते हुए बहुत ही दुखी वो परेशान रहने लगा। वास्तविक तथ्य तो ये है कि इस जग की सारी रचना ही झूठ है। धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। अंत समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल एक संत सद्गुरु ही है जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसका साथ नहीं छोड़ते। हर बिन तेरो को न सहाय, काकी मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। धन धरनी और संपत सगरी, जो मानियो अपनाई। तन छूटे कछु संग न चाले, कहा ताह लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तासिव रुचि न बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, जीव सुपना रहनाई। श्री तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि हरि के सिवाय जीव की सहायता करने वाला कोई नहीं है। माता पिता, पुत्र, स्त्री और भाई, अंत समय इनमें से कोई भी मददगार नहीं होता। जिस धन संपदा और मकान जायदाद को अपना मानकर उसमें सदैव अपने चित्त को अटकाए रखता है, शरीर छूट जाने पर वो सब कुछ यहीं धरा रह जाता है, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वयं को उसमें से क्यों लिप्त कर रहा है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि इस जग को तुम स्वप्न के समान झूठ समझो, अर्थात जैसे जाग जाने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही संसार को भी जानो। सच्चे सुख व सच्चे आनंद को देने वाले केवल संत सद्गुरु हैं, अन्य कोई भी नहीं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती रात को सत्संग में जाकर गुरवाणी श्रवण किया करती थी। आज राजा हरिश्चंद्र के राज्यकाल को बीतते हुए युग बीत गए हैं, लेकिन ये वाणी तब भी थी और आज भी है। कहने का भाव ये है कि महापुरुषों की वाणी धुर दरगाही वाणी होती है और ये युग युगांतरों से चली आ रही। अमर पुरुषों की वाणी भी अमर हुआ करती है और जो भी इसका हृदय से मनन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। जो सत्य पर अडिग रहते हैं, महापुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज जी अपने मुख से उनकी महिमा का वर्णन करते हुए गुरवाणी में फरमाते हैं, सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य ते जन जा कै हृदय प्रवेश। फरमाते हैं कि केवल संतों का उपदेश ही सत्य है, उनकी वाणी, उनके वचन ही सत्य हैं। वे सेवक जन भी सच्चे हैं जिनके हृदय में सच्चे मालिक का निवास होता है। बाकी जगत का सारा पसारा सब मिथ्या है। सज्जनों, वास्तविकता का बोध हो जाने पर बादशाह सिकंदर ने कहा,
मेरी मृत्यु उपरांत मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया ये देख सके और जान सके कि सारी दुनिया का बादशाह सिकंदर भी आज संसार से खाली हाथ वापस जा रहा है। सबको ये सीख मिल सके कि संतों की सच्ची वाणी को हृदय में धारण करके ही सच्ची कमाई की जा सकती है, और यही कमाई उसके आगे काम भी आती है। जब तक इस संसार में रहता है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और परलोक भी संभाल लेता है।